आप अगर टेंशन में हो ना तो एक बार मेरी कहानी सुनो। आज मेरी ट्रेडिंग जर्नी का सबसे बड़ा टफ दिन था। आज मुझे ट्रेडिंग में 1,28,000 का लॉस हुआ है, वो भी एक गलती बार बार करने की वजह से। मार्केट में डेली प्रॉफिट नहीं होता, एक न एक दिन तो लॉस होता ही है, लेकिन लोग सिर्फ प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट दिखाते हैं। लेकिन आज मैं अपने लॉस की कहानी सुनाऊंगा, जो मुझे इतना बड़ा लॉस सेकंड बार हुआ है। इससे पहले भी एक बार हो चुका है। ये नहीं है कि मुझे 1,28,000 का लॉस कई ट्रेड में हुआ है, सिर्फ एक ट्रेड में हुआ है। वो मैंने ट्रेड लेके करीब होल्ड की थी 3 दिन, फ्यूचर एंड ऑप्शन में। 3 दिन होल्ड का समझ रहे हो, 3 दिन होल्ड की थी, उसकी वजह से और ज़्यादा लॉस हुआ है मुझे। उसके बाद मैंने 401 पे लेके और करीब 15-16 रुपये पे काटी है। सोचो 3 दिन मैंने उसको होल्ड किया था। एक रेड कैंडल बनने के बाद मुझे पता था मार्केट डायरेक्शन अपनी चेंज करेगा, लेकिन मेरे इमोशन मुझ पे हावी हो गए थे, मुझे कुछ करने ही नहीं दे रहे थे। मैंने सोचा थोड़ा ऊपर जाएगा तो गिरेगा, थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा नहीं बहुत थोड़ा ऊपर गया तो मैंने उसमें और क्वांटिटी ऐड कर दिया, जिससे थोड़ा और ऊपर जाने पर ज़्यादा लॉस दिख रहा था। फिर भी मैं काट नहीं पा रहा था, करीब 40,000 का लॉस दिख रहा था दोबारा क्वांटिटी ऐड करने के बाद। फिर भी मैं उस लॉस को काट नहीं पाया। मेरे इमोशन अंदर से मुझ पे हावी हो गए थे, कुछ कर ही नहीं पा रहा था मैं। उसके बाद मार्केट फिर नीचे आया तो करीब 17-18 हज़ार का लॉस रह गया था। फिर मैं सोचा था और आएगा, प्रॉफिट में आएगा तब भी निकलूंगा, लेकिन उसके बाद फिर रिवर्सल हो गया। और उसके बाद सीधा मार्केट अप डायरेक्शन में जाते हुए दिख रहा था, पर फिर भी मैं काट नहीं पाया। मैंने सोचा चलो अभी नीचे आएगा, अभी नीचे आएगा, अगली कैंडल पे अगली कैंडल। उसके बाद लास्ट मार्केट 3:30 बजने वाला था। मैंने सोचा अब कल गैप डाउन ओपन हो जाए, इस भरोसे मैंने 60,000 लॉस पे छोड़ दिया, कल गैप डाउन होगा। उसके बाद नेक्स्ट डे पे गैप अप ओपन हो गया, करीब 600 पॉइंट। उसके बाद सीधा 60,000 से लॉस 1,05,000 पे पहुंच गया। और उसके बाद तो मैं काट नहीं सकता। अब मैंने सोचा अब इतना ही चला गया तो अब क्या है, अब एक दिन और होल्ड कर लेता हूँ। ऐसे मैं होल्ड करता गया और लास्ट में बिल्कुल 10-15 वो रह गया तो 4-5 हज़ार रुपये बचा। 1,35,000 में से 1,28,000 हो गया, वो भी एक ट्रेड में। 2-3 दिन होल्ड किया था, फ्यूचर एंड ऑप्शन का। मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। ट्रेडिंग में ये नहीं है कि मेरे साथ ही हुआ है, ये इमोशनल हर किसी के साथ होता है, हर किसी के लिए बहुत लोगों के साथ होता है, तभी तो ट्रेडिंग में इतना लॉस होता है। आज का मैं सबसे बड़ा लेसन बताऊंगा कि कभी भी बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड मत लेना। स्टॉप लॉस हमेशा लगाए रखना, क्योंकि स्टॉप लॉस के बाद वो अपने आप कट जाते हैं। लेकिन जब हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो हमारे इमोशन से अंदर से कटने दे देते ट्रेड को, उसको होल्ड करने पे मजबूर हो जाते हैं कि होल्ड कर लो, थोड़ा और कर लो, थोड़ा और कर लो, अभी प्रॉफिट आएगा, अभी प्रॉफिट आएगा, लेकिन नहीं होता। लेकिन स्टॉप लॉस लगाने से वो क्वांटिटी कट जाती है, तो उससे हमें फिर कुछ नहीं कर पाते। फिर दोबारा लेने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा सोचने का टाइम मिल जाता है, लेकिन बिना स्टॉप लॉस के सोचने का टाइम भी नहीं मिलता। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि कभी भी बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड मत करना, और एक इमोशनल में ट्रेड मत करना, अपने ऊपर इमोशनल हावी मत होने देना। यही दो चीज़ है जिससे सबसे बड़ा लॉस होता है। सबसे ज़्यादा लॉस होता है इमोशन की वजह से। हम सोच ही नहीं पाते कि हमें आगे क्या करना है, जो होता है उस पर ईगो दिखाते हैं कि अब आएगा, अब आएगा, नीचे आएगा या ऊपर जाएगा। हम अपने को 100% श्योर करना चाहते हैं, पर ऐसा कभी नहीं होता। लॉस होता है, हर किसी का होता है, सबसे बड़ा ट्रेडर उसका भी होता है, पर हम एक दिन लॉस के चक्कर में पूरा कैपिटल उड़ा देते हैं। मुझे इतना बड़ा लॉस आज ही नहीं हुआ, आज पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले करीब पिछले मंथ 1,26,27,000 का लॉस और हुआ है, वो मैंने वीडियो डाली है, उसको एक बार देखना, उसमें भी इतना ही लॉस हुआ है। पर जितना दर्द अब हो रहा है ना, उतना पहले नहीं हुआ था, क्योंकि पहले 1,26,27,000 का एक दिन में लॉस हुआ था, मेरा सारा कैपिटल खत्म हो गया था। उसके बाद करीब 20-30 हज़ार बचा था, 20,000। उसके बाद मैं दोस्तों से लेके 30,000 ऐड करके उससे पूरा कवर कर लिया था मैंने प्रॉफिट। 1,26,27,000 वो कवर कर लिया था, तब इतना दर्द नहीं हुआ था, क्योंकि उसके अगले दिन ही मुझे प्रॉफिट हो गया था, जिससे अच्छा खासा 20-25 हज़ार प्रॉफिट हो गया था। उससे 2-3 दिन में अच्छा खासा 40-50 प्रॉफिट हो गया था। उसके बाद मैंने वो कवर कर लिया था 15 दिन में करीब। कवर करने के बाद एक दिन ये आया कि 1,28,000 का लॉस हो गया। उसमें पहले भी छोटे मोटे लॉस हुए, पर इतना बड़ा नहीं, ये सबसे बड़ा है। 1,28,000 का दोबारा लॉस हो गया, लेकिन अब बहुत तकलीफ हो रहा है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये सब छोड़ दूं मैं, अब ना करूं।
क्योंकि मेरे पास कैपिटल है, अभी भी 30,000 है, लेकिन अब अंदर से वो ख्याल नहीं आ रहा कि अब मैं कवर कर लूँगा। अब मुझे लग रहा है कि मैं वो 30,000 भी गँवा दूँगा, फिर मेरे पास क्या बचेगा? उसकी वजह से मैं कुछ डिसीज़न ले ही नहीं पा रहा। आज मैं कुछ डिसीज़न ले नहीं पा रहा। 30,000 से मैं दोबारा ट्रेड करने की कोशिश भी नहीं कर पा रहा। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मैं ये भी गँवा दूँगा, पहले ऐसा नहीं लग रहा था। इसलिए अभी मैं ट्रेड नहीं कर रहा। पता नहीं, बहुत तकलीफ़ हो रही है, रातों में नींद तक नहीं आ रही, क्योंकि ये लॉस बहुत ज़्यादा है यार। मैं 20-25 हज़ार की जॉब करने वाला बंदा एक दिन में इतना लॉस करे तो कितनी तकलीफ़ होती है। और सारा कैपिटल गायब कर दिया, जितना भी था मेरे पास सब खत्म हो गया। इसीलिए आज मैं सबको बता रहा हूँ, कभी भी इमोशन में आके ट्रेड मत करना। जितना लॉस हो उसको एक्सेप्ट करो। एक ट्रेड में 10-20 हज़ार लॉस होता है, वो अगले में कवर हो जाता है। अगर मैं उसको 20-30 हज़ार पर भी काट देता ना, 40 हज़ार पर, उसको 2 दिन में कवर कर लेता, क्योंकि फिर मेरे पास कैपिटल बचता 1 लाख, उससे मैं कवर कर लेता, पर मुझे डर नहीं लगता। लेकिन अब मेरे पास कैपिटल नहीं है तो डर तो लगेगा ही। बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मैं दोबारा उठ भी नहीं पा रहा कि ट्रेड कर सकूँ दोबारा।